चीन का प्लान अरब क्या है? चीन अरब देशों को अपनी तरफ चाहता है। अरब देश, उनका तेल, ये सब अमेरिका के नजदीक रहा है हमेशा। शुरुआत करता हूं किम जोंग से। आरोप लग रहा है किम जोंग ने हथियार दिए, किम जोंग ने हमास को हथियार दिए। किम जोंग के अलावा हमास के फेवर में कौन बोल रहा है अब तक? किम जोंग के पीछे दूसरा नाम कौन है? ईरान। यानी हमास के पीछे बोलने वाला दूसरा देश कौन सा है? ईरान। हमास को ट्रेनिंग देने का आरोप किस पे लग रहा है? ईरान। यानी दो किरदार साफ हो गए, किम जोंग और ईरान। अब आइए, तीसरा किरदार कौन है? जिनपिंग अब तक हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोले। जिनपिंग और अमेरिका की यारी कैसी है आपको पता है। जिनपिंग रूस के नजदीकी है, यानी पुतिन के करीबी है। दूसरी तरफ चौथे किरदार पुतिन है, और पुतिन भी अब तक हमास के खिलाफ नहीं बोले। पुतिन और अमेरिका की दुश्मनी है, चीन और अमेरिका की दुश्मनी है। और अंदर देखिए, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती है, यानी अमेरिका का जो भी दोस्त होगा वो इन चारों का दुश्मन होगा। यही है पीछे से जो किरदार प्ले कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल है कि कैसे एक नया ग्रुप बनाया जाए दुनिया में, जिसमें अरब देश कम से कम ईरान, चीन और रूस के साथ आकर खड़े हो जाए, क्योंकि वो अब तक अमेरिका की तरफ झुके रहे हैं। अब आपको दिखाऊं कि आखिर चीन का प्लान अरब क्या है। चीन अरब देशों को अपनी तरफ चाहता है। अरब देश, उनका तेल, ये सब अमेरिका के नजदीक रहा है हमेशा। क्या ये पूरी बाजी पलटने के लिए हमास इजराइल की जंग प्लान की गई? जंग के बीच चीन मौके की तलाश में। अमेरिका और अरब देशों में टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका के इजराइल के समर्थन से ये देश नाराज हैं। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन ने बाइडेन के साथ बैठक रद्द कर दी। सऊदी अरब में अमेरिकी विदेश मंत्री की बेइज्जती की गई। सऊदी प्रिंस ने ब्लिंकन को घंटों इंतजार करवाया। वैसे आपको बताऊं, एंटनी ब्लिंकन जो है, ये खुद मजहब से यहूदी अरब खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। चीन के साथ ही रूस ने इजराइल का साथ दिया है। हमास के खिलाफ चीन और रूस ने कुछ भी नहीं बोला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा चीन को पसंद नहीं। सऊदी अरब और यूएई के साथ अमेरिका के बेहतर संबंध है। चीन ने मिडिल ईस्ट में दखल देना शुरू कर दिया। चीन ने सबसे पहले ईरान से अपने रिश्ते ठीक किए। ईरान और अमेरिका में तनातनी का चीन ने फायदा उठाया। चीन ने ही ईरान की सऊदी अरब से दोस्ती करवाई। चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के रिश्ते अच्छे दौर में। इजरायली हमलों पर ईरान और सऊदी अरब में बात हुई। चीन इस्लामिक वर्ल्ड में नया लीडर तैयार करने का सोच रहा है खुद को। गाजा के मुद्दे पर ईरान लगातार बयानबाजी कर रहा है। ईरान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने की कोशिश कर रहा है और चीन पीछे से बैक कर रहा है। अस्पताल पे हमले को लेकर ईरान को मौका मिल गया। G20 में मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ था, आपको याद होगा, जो भारत में हुआ। इस कॉरिडोर में यूएई और सऊदी अरब शामिल है। इससे चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को झटका लगता है। चीन को जंग के इस हालात में अब मौका दिख रहा है। एक और कॉरिडोर है जो पुतिन और ईरान का है। ये वाले कॉरिडोर से चीन को भी झटका था और पुतिन को भी झटका था। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।